नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार बार काउंसिल का चुनाव 20 दिसंबर को संपन्न हो गए। अब इसकी मतगणना 27 दिसंबर 2023 को आरंभ होगी। 31 और 1 तारीख को छुट्टी रहेंगे। 157 प्रत्याशियों का किस्मत मत पेटी में बंद हो गया, लेकिन सबों ने देखा कि बैलेट पेपर के लिए काले रंग का झोला लाया गया था। उसकी सुरक्षा कितनी होगी, यह भी एक चिंता का विषय है। सभी लोग जानते हैं कि बिहार बार काउंसिल में 25 सदस्यों का निर्वाचन होना है और पिछले बार जो प्रथम वरीयता का मत 1600 मनन मिश्रा को आ गया था, तो इस प्रकार उनको निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस बार प्रत्याशी का संख्या अपेक्षाकृत कम है। पिछले बार 243 प्रत्याशी थे और इस बार मात्र 157 प्रत्याशी हैं और इस प्रकार से मतगणना भी जल्द होने की संभावना है, क्योंकि उनका जो प्रेफरेंशियल वोट है, प्रथम वरीयता का, द्वितीय वरीयता का, तृतीय वरीयता का, वह कम प्रत्याशी होने के कारण गणना में सुविधा होगा। यह बात हुई और फिर सभी सदस्यों के लिए मंगल कामना कि जीते, विजय रहें। लेकिन यह भी तय है कि 157 में से मात्र 25 सदस्य को ही निर्वाचित होना है। इसीलिए कहीं खुशी और कहीं गम। कई प्रत्याशी इस बात की अनुभूति के साथ कि उनको इस चुनाव में एक नए प्रकार का अनुभव मिला जो भविष्य में काम देगा। मैंने पूर्व में ही कहा था कि बार काउंसिल का जो चुनाव है वह पूर्ण रूप से जातीय आधार पर जातीय समीकरण को साधने वाला यह चुनाव है और अंततः हुआ भी वही। इसमें बड़ी विचित्र सी बात है, अधिवक्ता तो एक रूप से एक वर्ग है वह कहने के लिए, लेकिन अधिवक्ता के बीच जो जाति की खाई है यह कब और कैसे पटेगा, यह चिंता का विषय है। क्योंकि जब जब चुनाव आता है अधिवक्ता होते हुए जाति में विभाजित हो जाते हैं। कोई ब्राह्मण होता है, कोई भूमिहार ब्राह्मण होता है, कोई राजपूत होता है, कोई कायस्थ होता है, कोई यादव होता है, कोई कुर्मी होता है, कोई कहार होता है। फिर उसमें एक धर्म के लोग जो आते हैं मोहम्मदन हो जाते हैं, उनमें भी अलग अलग जाति है। इस प्रकार से कोई दलित होते हैं, कोई अनुसूचित जाति से होते हैं। इस प्रकार से अनेक लोग अनेक वर्ग में बंट जाते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सैद्धांतिक रूप से इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सिद्धांत जो है वो तो किताब की बात है और व्यवहार जो है वो आचरण की बात है। तो आचरण जो हम करते हैं उसमें सभी लोग जाति जाति में बढ़ जाते हैं और अंत में तो स्थिति यह आती है कि जाति में भी जो अलग अलग गोत्र के आधार पर विभाजन हो जाता है, यह ठीक नहीं है।
लेकिन बावजूद इसके चुनाव संपन्न हो गए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए, यह हर्ष का विषय है। जीत कर आवे लोग अपने जनता को जो वादे किए हैं उसके ऊपर खरे उतरे, और किस रूप से वादे किए गए हैं यह भी जनता के लिए विचार का विषय होगा। किस किस रूप में वोट मांगे गए यह भी जनता के लिए विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो गया। अब परिणाम का समय आ गया है। चुनाव का परिणाम फरवरी के अंत तक आने की संभावना है। तिला संक्रांति तक संभवतः 10 जनवरी तक आप एक परिणाम देख सकते हैं, चूंकि इसमें 55,000 वोट की गिनती होनी है। 55,000 में से हमको लगता है कि 60% पूरे बिहार में मतदान हुआ है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 30,000 मतों की गणना होनी है और उसी में से परिणाम घोषित किए जाएंगे। और सभी सदस्यों को, चूंकि पटना में ही इसका काउंटिंग होना है, तो मुस्तैदी के साथ वहां उपलब्ध रहें, मुस्तैदी के साथ अपने मत का संरक्षण करें, मुस्तैदी के साथ अपना वहां आदमी रखें ताकि उनके साथ गलत नहीं हो सके। कई बार काउंटिंग में भी गड़बड़ी हो जाती है। यह मेरा कहना नहीं है, यह जीते हुए बार काउंसिलरों का कहना है। उन्होंने अपने साथ आप बीती बताइए किस प्रकार से एक व्यक्ति का मत दूसरे में गिन दिया जाता है। लेकिन ये सारे चीज जो बताए वह ऑफ द रिकॉर्ड है। कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर नहीं कह सकता, लेकिन वह व्यक्ति कहे कि हम जब चैलेंज किया तब हमारी जीत हुई। यह ऑन द रिकॉर्ड है। तो फिर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जो बीसीआई के चेयरमैन हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उनका बहुत दबदबा इस गिनती पर भी रहती है। इसलिए कम से कम बाद के जो 5-6 लोग जीतेंगे उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि गिनती तो एक अलग बात है, उनके आशीर्वाद के बिना वह गिनती पूर्ण नहीं होती है। इसलिए सभी लोग उनको पकड़ रहे हैं कि उनका आशीर्वाद कितना हमको मिलेगा जो काउंटिंग में हमारे लिए मददगार होगा, ताकि वो ऐसे व्यक्ति को जिताना चाहेंगे जो उनके लिए उपयुक्त और समर्पित हो सके। तो यह एक विषय है और सभी लोग पूरा मुस्तैदी से मतगणना के स्थान पर उपलब्ध रहें और अपने मत का गिनती सही ढंग से हो सके, क्योंकि चुनाव में हर चीज संभव है। हर चुनाव एक ही प्रकार का होता है, कोई चुनाव और चुनाव में भेद नहीं किए जा सकते हैं। सब चुनाव का मिजाज एक ही है। तो इस प्रकार से आप देखें तो अच्छा रहेगा कि सब लोग मुस्तैद रहें, अच्छे प्रत्याशी जीत कराएं, जिनको मत दिया है वो अच्छा से निकलें। यह बहुत सुंदर बात है, और ताकि मत देने वालों को भी अपने मन में एक प्रकार से हर्ष की अनुभूति हो सके। ऐसे तो जो लोग जातीय समीकरण साध लिए हैं, जिनके बारे में पहले भी मैंने नाम कहा था, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन लोगों का जीत लगभग पक्का है। क्योंकि यह जातीय चुनाव है, यह अधिवक्ता का कहें तो चुनाव नहीं है। अधिवक्ता इस प्रकार से कभी मत नहीं कर सकता है, लेकिन अधिवक्ता के मामले में यह जो जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है वह तो एक अलग प्रकार का अनुभूति दे रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।